Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 5.2 question number 3. So let's start. In the adjoining figure P parallel to Q, find the unknown angles. यहाँ एक फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें P और Q दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन जो है इसको कट करती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये बीच वाली लाइन जो कट करती हुई जा रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो D जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? एंगल डी जो है वो 125 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था ना, क्वेश्चन 1 में क्लियर किया था। तो देखो क्योंकि जो डी है वो लाइन के इस साइड बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और 125 डिग्री का जो एंगल बन रहा है यानी एफ के इस साइड वाला एंगल वो भी लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और इक्वल माने जाएंगे। तो हम क्या राइट करेंगे? D इज इक्वल टू 125 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो D जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। D के सामने वाला एंगल जो है वो आपस में क्या होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे। D और B आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर D 125 डिग्री का है तो B भी 125 डिग्री का होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे D जो है वो इक्वल है B के बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। कौन से एंगल्स हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर D जो है 125 डिग्री का है ना, यहाँ हमने फाइंड आउट किया है, तो B भी कितने का हो जाएगा? 125 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमने D भी फाइंड आउट कर लिया और B भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो अगर मैं इस पार्ट को जो है छुपा लेती हूँ तो A और B को ध्यान से देखो बेटा, A और B जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सीधी लाइन जा रही है ना बीच वाली, तो ये 180 डिग्री के एंगल्स होंगे। तो हम क्या राइट करेंगे? A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो A और B आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो B अभी हमने फाइंड आउट किया ना 125 डिग्री का, तो A प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो A जो है वो हमारा कितना आ गया? 55 डिग्री का। तो हमने 3 एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए, D, B और A। अब A के सामने वाला एंगल कौन सा है? C, ठीक है। A और C आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम क्या राइट करेंगे? देखो यहाँ हम पहले राइट कर लेते हैं हमने कौन कौन से एंगल जो है फाइंड आउट किए हैं। एक तो हमने D निकाला है 125 डिग्री का, उसके बाद हमने B भी निकाला है, ये भी 125 डिग्री का, ठीक है। और A जो है वो हमारा आया है 55 डिग्री का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब हम फाइंड आउट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, A के सामने वाला एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा इसके, यानी A जो है बराबर है C के, यानी A इज इक्वल टू C बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और A अभी हमने फाइंड आउट किया है ना 55 डिग्री का। अगर A 55 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ राइट कर लेती हूँ मैं, A इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। तो C भी कितने डिग्री का होगा? 55 डिग्री का, ठीक है। और रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो इस फिगर में ध्यान से देखो, हमने ये 4 के 4 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, A B C D। अब हमारे पास कौन कौन से एंगल बचे? E और F, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो C है वो लाइन के राइट हैंड साइड बन रहा है, ठीक है, और जो F है वो भी लाइन के राइट हैंड साइड बन रहा है, और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही है। इट मीन्स जो एंगल C है वो F के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हम क्या राइट करेंगे? C इज इक्वल टू F बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स,
ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से एंगल हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि सी अगर 55 डिग्री का है तो एफ़ कितने का होगा? एफ़ पी हमारा 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, एफ़ पी 55 का हो जाएगा। और एफ़ के सामने वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे? ई इज़ इक्वल टू एफ़। ठीक है, अगर एफ़ जो है 55 डिग्री का है, कौन से एंगल हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर एफ़ हमारा 55 का है तो ई भी हमारा 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी एंगल्स जो हैं हमने फाइंड आउट करने थे और वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।